अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुल्हिज्जा का महीना चल रहा है और यही वो महीना है जिसमें मुसलमान दो बड़ी इबादत कुर्बानी और हज करते हैं। हज के बारे में सुनते ही दोस्तों यकीनन आपके जहन में खाना काबा और गुंबद खज़रा का एक इमेज बन गया होगा और ज़रूर आपके दिल में भी ख्वाहिश होगी कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार काबा शरीफ और दरबार अतहर की ज़ियारत नसीब हो। आज के इस वीडियो के अंदर हम खाना काबा से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जिन्हें आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को ईद उल जुहा मुबारक हो। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। नंबर 1 दोस्तों, काबा में आपने एक दरवाज़ा देखा होगा, लेकिन पहले खाना काबा की एक खिड़की और दो दरवाजे हुआ करते थे। एक दरवाजे से अंदर जाया जाता था जबकि दूसरे दरवाजे से बाहर निकला जाता था, लेकिन फिर नए तामीर में खिड़की को बंद कर दिया गया और सिर्फ एक ही दरवाज़ा रखा गया। नंबर 2, हमें खाना काबा को काले रंग के खिलाफ और सोने के धागों के अंदर देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसे किसी दूसरे रंग के अंदर तस्वर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, अब्बासी हज से पहले खाना काबा लाल, सब्ज और सफ़ेद रंग के गिलाफ के अंदर ढका होता था। नंबर 3, खाना काबा पहले आवाम के लिए खुला होता था, यानी लोग काबा के अंदर दाखिल होकर इसे अंदर से भी देख पाते थे। लेकिन हालिया दौर के अंदर लोगों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और दूसरी वजूहात की वजह से इसे साल में सिर्फ 2 मरतबा ही खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात ही दाखिल होते हैं। नंबर 4, चूँकि दोस्तों खाना काबा वादी के निचले हिस्से में मौजूद है, इसलिए जब बारिश हुआ करती तो वादी में पानी भर जाता था और सैलाब की रोकथाम का कोई इंतज़ाम उस वक्त मौजूद ना था, इसलिए सैलाब जैसी सूरत हाल बन जाया करती थी और खाना काबा सैलाब में आधा डूब जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि सैलाब की वजह से खाना काबा का तवाफ़ रुक जाता होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। लोग तैराकी करके, स्विमिंग करके काबा का तवाफ़ करते थे। नंबर 5, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि खाना काबा की तादाद कितनी है। ज़रूर आप सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा क्या कह रहा है, खाना काबा तो एक ही है ना। बिल्कुल नहीं दोस्तों, खाना काबा की तादाद 2 है। खाना काबा के ठीक ऊपर जन्नत में भी एक और काबा है जिसका जिक्र कुरान मजीद और हदीस में भी है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने कहा कि यह बैत मामूर है और यहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना तवाफ़ व इबादत करते हैं और वो यहाँ से जाते हैं तो दोबारा नहीं आते हैं, क्योंकि हर बार फरिश्तों की एक नई जमात आती है। नंबर 6, हम और आप ये समझते हैं कि खाना काबा स्क्वायर शेप में है, लेकिन ऐसा नहीं है। खाना काबा अपने आप में एक रेक्टेंगुलर शेप रखता है। ये एक आधा गोल हिस्सा है जिसे हिजरे इस्माइल कहा जाता है। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूँ, क्या करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद जब खाना काबा की दूसरी तामीर हुई थी तो कुरैश ने कहा था कि वो हलाल कमाई से इसकी तामीर करेंगे, यानी कत्ल गारत, लूट मार, जुए और रिश्वत वगैरह जैसी हराम कामों से हासिल होने वाले पैसे से खाना काबा की तामीर नहीं होगी। मगर कुरैश इतनी रकम हासिल करने में नाकाम हुए जो खाना काबा की तामीर उसके असल साइज़ और रकबा पर कर सके, तो उन्होंने आखिर में काबा की एक छोटी सी इमारत बनाई और इसकी दीवार मिट्टी से बनाई जिसे हिजरे इस्माइल कहा जाता है। नंबर 7, दोस्तों ज़मीन पर काबे का लोकेशन 21 डिग्री और 25 मिनट है और अल्लाह ताला ने खाना काबा का जिक्र कुरान के जिस सूरा में किया है इसका नंबर भी यही है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं और ये कि हमने इस घर यानी काबे को लोगों के लिए मरकज़ और अमन की जगह करार दिया था और लोगों को हुक्म दिया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ इबादत के लिए खड़ा होता था इस मकाम को मुस्तकिल जाए नमाज बना लो, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को तवाफ़ और एतकाफ़ और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। नंबर 8, दोस्तों खाना काबा आज जैसा दिखता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर के बाद खाना काबा मुख्तलिफ़ किस्म के कुदरती आफात का शिकार होता रहा, इसलिए इसे बार बार तामीर किया गया। खाना काबा की तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले ही हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी कई बार काबा शरीफ की तामीर हुई। आखिरी बार इसकी तामीर 1996 में की गई और इसकी बुनियादों को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाया गया। दोस्तों हरमैन शरीफ के न्यू प्रोजेक्ट के मुताबिक 2030 तक अल हरमैन देखने में कुछ इस तरह का होगा। नंबर 9, खाना काबा के ऊपर से कोई भी जहाज़, खा पैसेंजर प्लेन हो या फिर फाइटर प्लेन, नहीं गुजर सकता, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रखी है। किसी भी जहाज़ को मक्के के ऊपर से गुजरने पर सख्त पाबंदी है। अगर कोई जहाज़ हाईजैक हो जाए और ज़बरदस्ती खाना काबा की तरफ ले जाया जाए तो इस सूरत में सऊदी एयरफोर्स को ऑर्डर है कि वो मक्का मुकर्रमा की सरजमीन में दाखिल होने से पहले ही उस जहाज़ को मिसाइल मारकर तबाह कर दें। अब चलिए इसके पीछे का रीज़न भी जान लेते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान के सूरह तौबा में वाज़ेह तौर पर काफिरों और मुशरिकों को हरम की हुदूद में दाखिल होने से मना फरमाया है। इसलिए हर पैसेंजर प्लेन को हिजाज़ की सरजमीन यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के ऊपर से गुजरने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उन पैसेंजर्स में मुस्लिम के साथ साथ नॉन मुस्लिम भी हो। और एक वजह यह भी है कि कोई जहाज़ काबा के ऊपर से गुजरते हुए किसी वजह से क्रैश हो गया या फिर जानबूझकर करवा दिया गया, तो इन बातों को ख्याल में रखकर काबा शरीफ के ऊपर से जहाज़ों के गुजरने पर सख्त पाबंदी है।
दोस्तों अगर आप गुंबद खज़रा पर भी इसी तरह से फैक्ट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। फ़ी अमानिल्लाह।